रुको, बस 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। 1, 2, 3। महसूस हुआ वो शोर जो तुम्हारे दिमाग के अंदर लगातार चलता रहता है? ख्यालों की भीड़, एक के ऊपर एक, कभी रुकते नहीं। अगर मैं तुमसे कहूं कि यही शोर तुम्हारी और सच्ची शांति के बीच खड़ा है, आज की ये कहानी तुम्हारे दिमाग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं जो जिंदगी को अंदर से बदल देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, और एकोवर्स ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करो ऐसी कहानियों के लिए जो चुपचाप आपकी जिंदगी बदल देती हैं। अब ध्यान से सुनो। ये कहानी है एलेक्स की, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग इतना भरा हुआ था कि वो सोच भी नहीं पा रहा था। एलेक्स पानी में नहीं डूब रहा था, वो अपने ख्यालों में डूब रहा था। डेडलाइंस जो लगातार ध्यान मांग रही थीं, परिवार की उम्मीदें जो उसे हर दिशा में खींच रही थीं, एक फोन जो हर एक मिनट बजता रहता था, बीते कल के पछतावे जो उसकी रातें खराब कर देते थे, और आने वाले कल की चिंताएं जो उसके दिनों को दबा देती थीं। उसका दिमाग ऐसा था जैसे कंप्यूटर में 1000 टैब खुले हों, धीमा, जमा हुआ, ओवरलोडेड। पहचाना? अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है तो सुनते रहो, क्योंकि आगे जो हुआ उसने एलेक्स की जिंदगी बदल दी। एक सुबह एलेक्स जागा और उसे एहसास हुआ, अब और नहीं, वो ऐसे नहीं जी सकता था। उसने एक बूढ़े शिक्षक के बारे में सुना था, शहर से दूर एक शांत से मंदिर में रहने वाले शिक्षक के बारे में। लोग कहते थे कि वो एक रहस्य जानते हैं, एक ऐसा रहस्य जो बहुत साधारण है लेकिन इतना शक्तिशाली कि सबसे अशांत दिमाग को भी शांत कर सकता है। एलेक्स के पास खोने को कुछ नहीं था, तो वो चला गया, और उस दिन शिक्षक ने उसे जो दिखाया वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। शिक्षक ने एलेक्स का हल्की सी मुस्कान के साथ स्वागत किया। दोनों एक शांत बगीचे में बैठे, पास ही कमल के फूल खिले थे, बांस के पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। शिक्षक ने शांत स्वर में पूछा, बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? एलेक्स ने दिल खोलकर बोल दिया, मेरा दिमाग रुकता नहीं है, मैं साफ सोच नहीं पाता, मुझे शांति नहीं मिलती, मैं बहुत थक गया हूं। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपना दिमाग कैसे खाली करूं। शिक्षक चुपचाप सुनते रहे, फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। फिर शिक्षक ने कुछ अजीब किया। उन्होंने एक चाय की केतली उठाई और एक छोटा सा कप। धीरे धीरे, शांत भाव से उन्होंने चाय डालनी शुरू की। कप भरता गया और भरता गया और भरता गया, लेकिन वो रुके नहीं। चाय कप से बाहर बहने लगी, मेज पर फैल गई, फर्श पर गिरने लगी। एलेक्स हैरानी से देखता रहा। गुरुदेव, रुकिए, उसने कहा, कप पहले से भरा है, अब और नहीं आ सकता। शिक्षक ने केतली रख दी और मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने जो कहा वो शायद तुम्हारी जिंदगी भी बदल दे। बिल्कुल, शिक्षक बोले, ये कप तुम्हारा दिमाग है, पहले से भरा हुआ, उफनता हुआ। जब जगह ही नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नया कैसे सिखा सकता हूं? जब दिमाग पहले से ख्यालों, चिंताओं और भटकाव से भरा हो तो शांति कैसी अंदर आएगी? एलेक्स उस गिरी हुई चाय को देखता रहा, और उसी पल सब कुछ समझ में आ गया। उसका दिमाग भी उसी कप जैसा था, हमेशा भरता हुआ, कभी खाली नहीं होता, कभी आराम नहीं करता। लेकिन एक सवाल बाकी था, इतने समय से भरे हुए दिमाग को खाली कैसे किया जाए? जवाब उसकी सोच से कहीं आसान था। दिमाग खाली करने के लिए, शिक्षक बोले, सबसे पहले उसे भरना बंद करो। हर दिन तुम और डालते हो, और खबरें, और स्क्रीन, कल की चिंताएं, कल के पछतावे। तुम्हारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। एलेक्स ने अपनी दिनचर्या के बारे में सोचा। सुबह उठते ही फोन, नाश्ते के समय ईमेल, दोपहर में खबरें और सोने से पहले स्क्रीन। शिक्षक सही थे, उसने अपने दिमाग को एक पल की भी खामोशी नहीं दी थी, और तुम भी नहीं देते, है ना? खुद से ईमानदार बनो। आखिरी बार कब तुम्हारा दिमाग सच में खाली था? शिक्षक ने एलेक्स को एक अभ्यास सिखाया, सरल, प्राचीन, पावरफुल। हर सुबह उन्होंने कहा, 5 मिनट खामोशी में बैठो, न योजना बनाओ, न हल ढूंढो, न भागो, बस बैठो, अपनी सांसों को देखो। जब ख्याल आए, और वो आएंगे, तो उनसे लड़ो मत, उन्हें जाते हुए देखो जैसे आसमान में बादल बहते हैं।
यही तरीका है कप को खाली करने का। अगली सुबह एलेक्स ने कोशिश की। उसने आंखें बंद की, सांस पर ध्यान दिया, और 10 सेकंड के अंदर उसका दिमाग फट पड़ा। वो डेडलाइन, उस ईमेल का जवाब, ये बेकार है, फोन देख लेना चाहिए। एक ख्याल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर एलेक्स को कप याद आया। उसने ख्यालों से लड़ाई नहीं की, उन्हें पकड़ा नहीं, बस देखता रहा। और धीरे धीरे, बहुत धीरे, बीच बीच में खामोशी आने लगी। छोटे छोटे पल, जैसे सूरज ढलते समय आसमान में तारे दिखने लगते हैं। सब कुछ परफेक्ट नहीं था, आसान भी नहीं था, लेकिन कुछ बदल रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। एलेक्स हर सुबह अभ्यास करता रहा, और फिर कुछ अद्भुत हुआ। उसका दिमाग सिर्फ शांत नहीं हुआ, वो साफ भी हो गया। समस्याओं के हल मिलने लगे, रचनात्मकता लौट आई, रिश्तों में नरमी आ गई। वो उसी भीड़-भाड़ वाले शहर में चला, वही शोर, वही लोग, लेकिन अब वो सबके बीच शांत मुस्कान के साथ चलता था, क्योंकि जिस शांति को वो बाहर ढूंढ रहा था, वो हमेशा उसके अंदर ही थी, बस उसे जगह बनानी थी। एलेक्स आखिरी बार मंदिर लौटा। शिक्षक ने वही कप उठाया, अब साफ, खाली, सुंदर। धूप उससे होकर नरमी से गुजर रही थी। याद रखना, खाली कप बेकार दिमाग नहीं होता, वो एक शक्तिशाली कप होता है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर अपने दिमाग को भरते रहते हैं, लेकिन समझदार लोग उसे खाली करना सीखते हैं। एलेक्स ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। अब वो समझ गया था, रहस्य कुछ नया सीखने में नहीं था, बल्कि लगातार शोर की आदत छोड़ने में था। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा कप कितना भर चुका है? शायद आज शुरुआत करने का दिन है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज। 5 मिनट की खामोशी, 5 मिनट की सांसें, 5 मिनट का छोड़ देना। अपना दिमाग खाली करो और उस शांति को खोजो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। धन्यवाद एकोवर्स ऑडियो बुक सुनने के लिए। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो लाइक करो, शेयर करो, और एकोवर्स ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करो, और भी ऐसी कहानियों के लिए जो जिंदगी बदल देती हैं। ये याद रखना, खाली कप एक शक्तिशाली कप होता है। अगली बार तक तुम्हारा दिमाग वो शांति पाए जिसका वो हकदार है।